Hi everyone, today let's revise another very important topic for UPSC prelims जो 3 revenue systems हैं which is basically permanent settlement, महलवाड़ी and रैयतवाड़ी, इनको रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट जो permanent settlement system था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया था 1793 में, इसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसके प्रोमिनेंट एरियाज़ थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्दर्न कर्नाटक, जो कर्नाटक वॉर्स वाला एरिया भी था। तो ये 19% ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी में परमानेंट सेटलमेंट लगता था। तो इसमें क्या होता था कि जो टोटल रेवेन्यू का 10/11 ब्रिटिश को जाता था और 1/11 ज़मींदार का हो जाता था। तो इसीलिए जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा पार्ट्स मतलब ज़मींदार को भी मिलेंगे, तो वो काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे इस मेथड में। तो ये फिक्स्ड मेथड था, ये रिवाइज़ नहीं होता था। फिर इसमें ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करते थे, वो आगे ब्रिटिश को दे देते थे। इसमें एक प्रॉब्लम थी, एक सनसेट क्लॉज होता था। अगर ज़मींदार्स ने टाइमली पे नहीं किया तो उनकी ज़मींदारी चली जाती थी। सो इसीलिए ये बाद में ज़मींदार्स के लिए भी काफ़ी इनएफिशिएंट हो गया। सेकंड है महलवाड़ी सिस्टम, जो होल्ट मैकेंजी ने लॉन्च किया था 1819 में, और 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिक, वो भी इससे एसोसिएटेड थे, उन्होंने इसको रिवाइज़ किया था। तो इसका प्रोमिनेंट एरिया था पंजाब, सेंट्रल इंडिया, जो गंगा वैली, बेसिकली जो प्लेन्स थे इंडिया के, वहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम चलता था। तो इसमें क्या था कि महल जो होता था वो एक विलेज होता था, तो विलेज की टोटल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता था। विलेज का जो हेड मैन होता था वो उसको कलेक्ट करता था और इंग्लिश को डिपॉजिट करता था टैक्स। इसमें क्या था कि जो कितना असेसमेंट है वो रिवाइज़ होता था पीरियोडिकली। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में तो वो फिक्स्ड था, महलवाड़ी में रिवाइज़ होता था। फिर थर्ड सिस्टम था रैयतवाड़ी, जिसमें बेसिकली अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो का कंट्रीब्यूशन रहा है। इस्टेब्लिश अलेक्जेंडर रीड ने किया था। देन इसका एरिया मेनली सदर्न इंडिया वाली जगहें थी, जैसे मद्रास, मदुरई, इन कोयम्बतूर, मालाबार, इनमें फेमस था, पर महाराष्ट्र और आसाम में भी प्रेवलेंट था। इसमें क्या था, डायरेक्टली जो रैयत्स थे, मतलब जो डायरेक्टली पेजेंट्स थे, उनसे लिया जाता था, कोई मिडिल मैन नहीं होता था। तो उनको पट्टा दिए जाते थे और उनसे डायरेक्टली रेंट लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। इसको पीरियोडिकली रिवाइज़ करते थे, 30 ईयर्स इसमें लिखा हुआ है, तो जो भी ईयर्स होंगे पीरियोडिकली रिवाइज़ होता था। अब इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि किसने लॉन्च किया था, कौन से एरिया में था, कौन सा फिक्स्ड था, कौन सा फिक्स नहीं था, कौन सा असेस हुआ था। सो आई थिंक दिस टेबल सफाइसेस फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अब ये एक मैप है जो तीनों टाइप के डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम्स, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के एरियाज़ दिखाता है। तो आप देखेंगे तो मोस्टली सदर्न इंडिया में हमारा रैयतवाड़ी था, देन मिडिल एरियाज़ और हमारे प्लेन्स वाले एरिया में महलवाड़ी था, वर्सेस जो मेन ब्रिटिश के एरियाज़ थे विच इज़ बेसिकली बंगाल वाला एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसमें परमानेंट सेटलमेंट था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। एक और पॉइंट जो आपको ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में याद रखना है कि वैसे तो ज़मींदारी हेरिडिटरी थी, जो आप पहले भी देखेंगे मुगल्स के टाइम में मनसबदारी भी थी, तो वैसे तो वो हेरिडिटरी थी। बट अगर वो सनसेट क्लॉज के बाद उतना पैसा नहीं दे पाते थे ब्रिटिश को, तो वो लैप्स हो जाती थी उनकी ज़मींदारी और इस ओनरशिप को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सो एट द कॉस्ट ऑफ ज़मींदार्स एक और ग्रुप ऑफ पीपल ग्रू हु वर कॉल्ड द जोतेदार्स। दे वर बेसिकली बंगाल के, वो भी पेजेंट्स थे, लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स थे बंगाल के रीजन में। तो ज़मींदारी जब लूज़ होती थी, यूजुअली जोतेदार्स बेनिफिटेड बिकॉज उनके पास चला जाता था वो लैंड फॉर ज़मींदारी राइट्स। तो डिक्लाइन ऑफ ज़मींदार्स लेड टू राइज ऑफ जोतेदार्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है।